उसका घर में किसी काम में मन नहीं लगता है तो आप रख लो इसको, आप इसको संभालो। तो जब घर में ही किसी काम में मन नहीं लगता, यहाँ पे भी लग जाए, क्या जरूरी है? प्रफुल्लित मन होगा, प्रसन्न मन होगा, तो वो हर काम को अपने विवेक से कर लेगा, घर का भी कर लेगा, धर्म का भी कर लेगा। और अगर उसके मन में प्रफुल्लता प्रसन्नता नहीं रहती, तो जैसे वह वहाँ परेशान होता है वैसे ही यहाँ भी परेशान होगा, और परेशान जैसे वहाँ आपको करता है वैसे यहाँ पर भी किसी ना किसी को करेगा, है? तो ऐसा नहीं समझना कि धर्म करने वाले कुछ रोगी मन वाले होते हैं, या धर्म करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को पहुंचा दिया जाता है जिनका मन किसी भी काम में नहीं लगता हो, कि निराश हो जाता हो, कि जो है रुग्ण हो जाता हो। ऐसे लोग कभी धर्म के भी काम के नहीं होते हैं। धर्म में लगने वाला मन भी उतना ही प्रसन्न होता है, उतना ही स्वस्थ होता है, जितना वह धर्म से पहले अधर्म के काम में लगा था। क्योंकि वह भी एक एनर्जी थी जो उसको उस काम में लगाती थी। मन का परिवर्तन सिर्फ इतना ही होता है कि उसने अपनी एनर्जी का परिवर्तन किया, अपने इंटरेस्ट का परिवर्तन किया। पहले वह अपने घर के काम को जितने मन से करता था, जितनी प्रसन्नता से करता था, अब वह धर्म के काम को भी, अपने आवश्यक काम को भी, अपने स्वाध्याय ध्यान आदि को भी उतने ही मन से करने लगे, तो वह मन बड़ा काम का कहलाता है। क्या समझ आया? हाँ, वही मन काम का कहलाता है। तो आप कभी ऐसी अपेक्षा मत रखना कि जिनका मन खराब हो गया हो उन्हें महाराज के पास पहुंचा दो। हैं? आचार्य जब स्तुतियां करते हैं तो देखो क्या कहते हैं, उन्हें सूर्य चंद्रमा जलधर सब दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वे उन सब की प्रयोजनीयता नहीं देख करके कहते हैं कि भगवान इनकी कोई प्रयोजनता नहीं है, केवल प्रयोजनता आपकी है कि आपके होने पर अब इन चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती। तो मन तो प्रसन्न होगा ना, तभी तो वह उस चीज़ को देख पाएगा कि सूर्य है, चंद्रमा है, बारिश है, कि मेघ हैं, घटाएं हैं। उसी प्रसन्न मन से पहले ये देखते थे, अब उसी प्रसन्न मन से क्या देखने लगे? अब उसमें हमें भगवान भी दिखने लगे। प्रभु के दर्शन होते हैं तो उसी प्रसन्न मन से अब वह प्रभु का दर्शन करने लगा। तो अब उसका मन पहले कहाँ विधता था? सावन में बारिश होगी, झूला झूलेंगे, राखी बांधेंगे, हैं, सब तरह के व्यंजन बनाएंगे, बुलाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे, ठीक है, इसमें मन विधता था। अब किसमें विधने लगेगा? पहले मन उसमें विधता था, जितनी प्रसन्नता से उसमें विधता था उतनी ही प्रसन्नता से अब डाइवर्ट होना चाहिए, है? कि अब क्या करेंगे? अरे ये सावन, ये पानी, ये बारिश, ये तो हर साल होते हैं, लेकिन कभी भी हमारे लिए इस तरह की प्रसन्नता का माहौल नहीं मिला कि जो तन की प्रसन्नता के साथ मन को भी और प्रसन्न बना दे। एक भजन के काव्य में यही बात लिखी है, हुआ गीला मेरा मन तो कई 100 बार पानी से, नहीं भीगा हृदय मेरा कभी भी चैन वाणी से। मुझे वो भक्ति सिखला दो जो मन के मैल धो डाले, रहे बस ध्यान चरणों का यही बस भाव भर देना। सुन रहे हो? लय बदल गई मेरी। शाम को पढ़ते तो अलग लय में थी, ये कौन सी लय? तो अब हो सकता है कि मन भी जो है ना अलग अलग समय पर अलग अलग लय में बह जाता है।
इस समय पर इसकी लय यही बन रही है। तो क्या भाव है इसमें? हुआ गीला मेरा तन तो कई 100 बार पानी से। शरीर तो पानी से कई बार गीला हुआ है। हर बार सावन आते हैं, झड़ी लगती हैं, बरसात होती है, भीगते हैं, नहीं भीगा मेरा मन कभी भी जैन वाणी से। अब ये समय है सावन में भी, और ये बहुत महासावन है कि जिसमें हम अपने मन को भी इस बार जिनेंद्र भगवान की वाणी से भिगो सकते हैं। तन भींगता है, शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, पहुँच लेते हैं। मन भींगेगा तो मन भी साफ होएगा, शुद्ध होएगा। कैसे? पहले भींगे तो सूखा सूखा पहुंचोगे तो कष्ट होगा, जैसे शरीर को होता है ऐसे ही मन को भी सूखा सूखा पहुंचोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा पहले भींग जाए, है ना, मन का मैल थोड़ा सा ढीला पड़ जाए, और फिर जो है हम उसको पहुँचेंगे, प्रक्षालन करेंगे, तो फिर जो मन में प्रसन्नता आती है वह प्रसन्नता अपने आप में अद्भुत होती है। कैसी प्रसन्नता होती है? कुछ भी उसके सामने हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी पैदा करने वाला वातावरण हो, लेकिन वह हर एक वातावरण से अपने आप को बचा करके अपने मन को प्रसन्न बनाए रखेगा। अभी तक मन भिदता था दूसरी चीज़ों में, इंद्री के अच्छे लगने वाले पदार्थों में, लेकिन अब उसका मन किस में भिदने लगता है? भगवान के वचनों में, भगवान की द्वारा कही हुई वाणी में, आचार्यों और साधुओं के उपदेशों में। जब ये मन इस तरह से भिदने लग जाता है तो आप अपने मन की प्रसन्नता की स्थिति निरंतर बनाए रख सकते हैं। सावन आएगा, चला जाएगा, पानी थोड़ी देर गिरेगा, रुक जाएगा, हरियाली थोड़े समय तक दिखाई देगी, वह भी सूख जाएगी, लेकिन मन अगर एक बार जिनेंद्र भगवान के वचनों से भिदने लगा तो जीवन भर आपके लिए प्रसन्न बनाए रखेगा। यही कहा जा रहा है यहां, न भिद्यते यस्य मनो गभीरम तद भिद्यते जैन सुभाषितेन। जिसका मन कभी भी संगीतों से भी नहीं भिदता हो, गीतों से भी नहीं भिदता हो, और यहाँ तक कि स्त्रियों के विलासों से भी नहीं भिदता हो, जिसका मन, उसका मन भी जिनेंद्र भगवान के वचनों से भिदने लग जाता है। यह उस मन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। क्या कहा? प्रसंग थोड़ा बदल रहा है। हाँ? अभी तक तो भिद रहा था दूसरी जगह पर, अब क्या होने लगा? अब वो भिद रहा है दूसरी जगह पर, लेकिन मन वही है। जितनी प्रसन्नता के साथ में वह अपने लिए इंद्री के, अपने शरीर के कामों को करता था, उतनी प्रसन्नता के साथ में वह अब कर्म निर्जरा के आत्मविशुद्धि के कामों को करने लगता है। जो मन कभी इस तरह से इंद्री के विषयों से भिदता था, वही मन अब उनसे नहीं भिदता, और अब किससे भिदने लग जाता है? वह जिनेंद्र भगवान की वाणी से भिदने लग जाता है। मतलब जैसे वह एक टक होकर के पहले इंद्री के विषयों को सुना करता था, देखा करता था, वैसा ही अब वह एक टक होकर के जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुनता है और उन्हीं को देख करके पढ़ता रहता है। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी से उसका मन भिदने लग जाता है। इतना अंतर अगर भीतर से समझ में आने लग जाए तो मन की एनर्जी जो अभी तक नेगेटिव थी, अब वो पॉजिटिव बनने लग जाए। मन आपका प्रसन्न रहेगा, बाहर चाहे कुछ भी हो,
कोई भी चाहे बरसात हो जाए, नहीं हो जाए, सूखा पड़ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मन कैसा रहेगा? मन तो जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार ही चलेगा। इतना भिद गया मन वाणी में। पहले वह अलग तरह के बाणों में भिदता था। इंद्री के विषयों के भी बाण होते हैं, बोलते हो ना आप लोग, काम बाण विध्वंसनाय। हाँ, ये कहाँ से उत्पन्न होते काम बाण? हाँ? दूसरे से ही उत्पन्न होते कि अपने से ही उत्पन्न होते हैं? होते तो दूसरे से ही हैं। बाण तो कोई दूसरा ही फेंकता है, लगता जहां है वो स्थान कहलाता है भिद गया। वो नहीं समझ आया? आपने बाण कहीं फेंका और जहां जाकर के वो लग गया, मतलब वो बाण से वो चीज भिद गई। समझ में आ रहा? तो इसी तरह से काम बाण विध्वंसनाय। अब अभी तक तो ये सब सावन, ये सब हरियाली, ये सब बरसातें, ये सब झूले, ये सब क्या बढ़ाते थे? कुछ ना कुछ इच्छाएं तो बढ़ाते थे। ये इच्छाओं के ही तो बाण हैं जो प्रकृति के माध्यम से हमारे अंदर हमको ऐसे भिधा देते थे कि हम इसी में बस रम जाते थे, इसी में आनंदित हो लेते थे। अब हमें पता ही नहीं पड़ता कि सावन चला गया, कि भादों आ गया, कि भादों भी जाने वाला है। न पता ही नहीं पड़ता कब दिन होता है, कब रात होती है। बस दिन भर भगवान, उपदेश, धर्म ध्यान, दिन भर कहीं रत्नखंड श्रावकाचार, कहीं प्रवचन सार, कहीं श्रायस्पद, कहीं सामायिक, कहीं प्रतिक्रमण, कहीं आहार दान, और इसी में कितने सावन का पूरा महीना निकल गया, पता ही नहीं पड़ा। हाँ? कुछ पता पड़ा? अब सावन में तो बरसात हुई नहीं है, भादों में बरसात हो रही है। भादों लग गया ना अब तो। हाँ, तो ये मन जब तक भिदता था तब तक वह बाहर की इच्छाएं उत्पन्न करता था और उसी में रमता था। हाँ, लेकिन इसको उसमें कभी भी चैन नहीं मिलता था, शांति नहीं मिलती थी, एक भीतर आकुलता बनी ही रहती थी। जब अगर आपका मन भींगने लगेगा, भगवान की वाणी को अब आत्मसात करने लगेगा, तो आपको अंदर से फील होगा कि हमें अब भीतर से थोड़ी शांति मिल रही है। कैसा भी हो, कुछ भी हो बाहर, चाहे बरसात हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, लेकिन हमारा मन प्रसन्न और शांत होना चाहिए। हाँ, ऐसा माइंड शुड बी हैप्पी एंड पीसफुल। ये अगर हमारे अंदर अपने आप सहजता में आने लग जाता है और इस वाणी को सुनकर के आने लग जाता है, तो आप समझना कि आपके मन की नेगेटिव एनर्जी अब जो है कन्वर्ट होते होते पॉजिटिव हो रही है, और वही पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे शरीर के अंदर महसूस होगी आपको, और वही पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर को, आपकी काय की क्रियाओं को, सब कुछ अच्छा बना देगी। मन पहले अच्छा होना चाहिए। मन की प्रसन्नता से ही वचनों की सुंदरता होती है, और मन की प्रसन्नता से ही काय की क्रियाएं, शरीर की चेष्टाएं दूसरों को पसंद आती हैं। नहीं आती? भगवान का मन प्रसन्न रहता है कि नहीं? भगवान के वचन सबको अच्छे लगते कि नहीं? और भगवान की काय की चेष्टाएं, वो भी देखो, कुछ चेष्टा नहीं भी करें तो भी अच्छी लगती। शांत बैठे हुए भी, निश्चेष्ट बैठे हुए भी भगवान अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनका मन प्रसन्न है और शांत है। उनका मन दुनिया के किसी भी चीज से भिद नहीं रहा है, ना आपकी स्तुति से भिद रहा है, ना आपकी निंदा से भिद रहा है। इतना अलग हो गया उनका मन, इतना शांत हो गया उनका मन कि बाहर के कोलाहल से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
आपकी तमाम प्रशंसाएं, तमाम स्तुतियां उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं ला रही हैं, क्योंकि उनका मन कहीं और भिदा हुआ है। और वो ऐसा भिद गया कि बाहर की कान के विषय से, नेत्र के विषय से उस मन के ऊपर अब कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसीलिए वो हमेशा एक जैसे प्रसन्न, एक जैसे शांत बने रहते हैं। और यही वजह है कि उनकी मुख मुद्रा में हमें वो शांति, वो प्रसन्नता दिखाई देती है जो हमें दुनिया में किसी भी भगवान को देखने से नहीं मिलती है। लोग पूछते हैं भगवान में क्या अच्छा है, क्या देखने जाते हो? दुनिया में कहीं पर भी नहीं लिखा होगा, किसी भी धर्म में नहीं कहा होगा कि भगवान का दर्शन करना। सुन रहे हो? हाँ, सब लोग आपको कहेंगे मंदिर में जाना, भोग चढ़ाना। और जैन दर्शन में कहा जाता है कि मंदिर में आना और भगवान का दर्शन करना। क्या समझ में आया? आप देख लेना, किसी भी मंदिर में दर्शन की महिमा नहीं होगी। किसी भी संप्रदाय के मंदिर में दर्शन के लिए प्रेरित नहीं किया जाता होगा। आओ, कुछ भोग चढ़ाओ,